everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Riddhi Chandra. So in the last class we were discussing about the rise of nationalism in Europe, and I was explaining about on the topic of Germany and Ireland and Britain. So in the today's class I'll be explaining the last section of the chapter that is not so relevant for the purpose of exam, but it is but it is often it is seen that it is often repeated. Just a second. But it is seen that it is often repeated in the exams. Okay. So in the last class I talked about the case study of Britain and I talked about the case study of Ireland. So in the case study of Britain we see that there was a sudden upheaval. Upheaval का मतलब होता है एक रेवोल्यूशन आया है जिसके कारण हम देखते हैं एक नेशन नहीं बना, बल्कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है एक आइलैंड था, ठीक है। और इस आइलैंड पे 4 तरीके के डिफरेंट तरीके के कल्चरल आइडेंटिटीज़ वाले लोग रहते थे, जिनका था इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश। ये 4 तरीके के लोग थे जिनका डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज़ थी, उनका डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। इसलिए हम देखते हैं ब्रिटेन जो है फाइनली 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो पास होता है, जिसमें इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है वो रिजल्ट हो जाता है उनके फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड एक कंट्री है जो कि डिवाइडेड है कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, और यहाँ पे हम देखते हैं जो इंग्लिश है बेसिकली द ब्रिटेन हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू डोमिनेट ओवर कैथलिक, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि जो यहाँ के इंग्लिश थे वो किसको हेल्प कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प कर रहे थे आयरलैंड के, कि आप जो है वो डोमिनेट करो कैथलिक्स पे। पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो फेलियर हुआ है बेसिकली ये हुआ है ड्यू टू द आयरिश। क्यों? क्योंकि जो आइलैंड है उसको ज़बरदस्ती इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, उसको एक ज़बरदस्ती एक पार्ट बना दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट द न्यू ब्रिटिश नेशन जो है वो बनता है, ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश कल्चर और सिम्बल्स का यूज़ होने लगता है, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग हो गया, उनका नेशनल एंथम हो गया, ठीक है। सो in the today's class I'll be discussing about how the visualizing a nation has happened in Europe. तो जब इंडिया के कंटेक्स्ट पे अगर मैं आपको समझाऊं तो इंडिया के कंटेक्स्ट पे हम देखते हैं देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता, ठीक है। एंड सिमिलरली इन द यूरोप ऑल्सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोनिफाइंग और यूजिंग फीमेल फिगर्स टू डिस्क्राइब अ नेशन। एंड व्हाई ओनली फीमेल फिगर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नेशन? कैन एनीवन गेस? It's very easy actually. The reason behind is that people are using female figures to personify or to describe a nation is because a female is regarded as a mother here. Okay, nation is equated with mother. nation को हम मम्मी से या माता से जोड़ा जा रहा है। तो जब एक नेशन को, एक राष्ट्र को, एक कंट्री को जब आप एक माँ से या फिर एक माता से जोड़िएगा तो होता क्या है कि लोग अपने आप ही यूनाइटेड फील करते हैं, अपने आप ही लोग अपने आप को पेट्रियाटिक मानने लगते हैं, देश के लिए मर मिट जाने वाला वो सब जो फीलिंग्स है वो इमर्ज होने लगता है, ठीक है। इसमें हमें 2 एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, एक है फ्रांस में मरियाने और जर्मनी में है जर्मेनिया, ठीक है। दीज आर वेरी नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, बट MCQs वगैरह में रिपीटेड हो जाता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 6, दैट इज द लास्ट सेक्शन। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि राइज ऑफ बल्कन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो नेशनलिस्ट टेंशन है यूरोप में वो आया तो लेटर फेज में, ठीक है। बट हम देखते हैं कि जब नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यूरोप में, जब सब कुछ शांति हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर की कंट्रीज़ को जाके परेशान करना या फिर उनको उनको एक कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला था जिसका नाम था वाइटमैन्स बर्डन थ्योरी। वाइटमैन क्यों? वाइटमैन क्योंकि यूरोप के लोगों का स्किन टोन जो है, स्किन का कलर होता है वो वाइट इन कलर होता है, ठीक है। दे आर फेयर इन स्किन टोन, वो गोरे चिट्टे लोग होते हैं। तो यूरोप जो है वो एक वाइटमैन्स बर्डन थ्योरी लाता है जहाँ पे वो ये बोलता है कि हम लोगों को, भगवान ने हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी है कि हम जाके एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाके सबको एजुकेट करें, सबको सिविलाइज करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो बल्कन का जो रीजन है वो एक्चुअली यूरोप के अंडर होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब यूरोप में एक्चुअली नेशनलिज्म जो पीक पे चल रहा था, तब बल्कन के लोग भी जो है
वो इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स की, नेशनैलिटी की बात करना शुरू कर देते हैं और ये बताते हैं कि वो हिस्ट्री का हिस्ट्री का सपोर्ट लेते हैं, हिस्ट्री की हेल्प लेते हैं ये बताने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बल्कन स्टेट्स जो हैं वो जेलस थे एक दूसरे से और ये चाह रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी जो है अपने अंडर में ले सके और अपना एक्सपेंशन और ज़्यादा कर सके। बट हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या आती है कि जो नेशनलिज्म है वो इम्पीरियलिज्म के साथ हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। इट्स नॉट अ समथिंग दैट यू कैन डाइजेस्ट इट वेरी इजीली। पॉइंट ये है कि जब मैं बात कर रही हूँ नेशनलिज्म की, nationalism is something at the beginning of the class only I said, or the beginning of this explanation of this chapter I said कि नेशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम यूनाइटेड फील करते हैं, हम वी की फीलिंग है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। बट ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये आई है किसके साथ? ये आई है इम्पीरियलिज्म के साथ। क्यों आई है इम्पीरियलिज्म के साथ? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इम्पीरियल पावर्स जो हैं जैसे कि यूरोप हो गए, यूरोप में आपके ब्रिटेन हो गया, फिर आपका पोर्टुगीज हो गए, फ्रांस हो गए, रशिया हो गया, ये सारे कॉलोनाइजर्स होते थे और ये लोग क्या कर रहे थे? लोगों को कॉलोनाइज कर रहे थे। जो छोटी छोटी कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहां पे जाके उन लोगों को कॉलोनाइज करते थे, उन लोगों को अपने अंडर में रखते थे। तो इम्पीरियलिज्म से बचने के लिए ये जो कॉलोनीज है वहां पे एक्चुअली नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया और इसीलिए हम देखते हैं कि जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया इसी को चलते देख के हमें जो आइडिया है नेशन स्टेट का वो भी एमर्ज हुआ। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, सून आई विल बी पोस्टिंग सम question answers too for this chapter on my channel only. ठीक है, till then time have a thorough reading of this chapter and soon I'll try to bring more practice questions for you guys. Thank you so much for watching my video till the end.